हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये बता देते हैं किस तरह से डायग्राम बनता है। डायग्राम बनाने के लिए हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, एक ए और एक बी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक जो लाइन ये वाली खींचते हैं, वहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं। बैटरी का मतलब क्या होता है, एक बड़ी लाइन खींचते हैं, छोटी लाइन खींचते हैं। छोटी वाली लाइन होती है माइनस को दिखाती है, निगेटिव चार्ज दिखाती है, और जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज दिखाती है, यानी कि वहाँ पर बैटरी लगी होती है। ये चीज़ बनी होती है जहाँ पर। उसके बाद में ये यहाँ से फिर हम लोग ये वाली इस तरह से रेक्टेंगल बना लेते हैं, यानी कि आयत जैसा। ठीक, फिर यहाँ से प्रतिरोध दिखा देते हैं, ये तिरछे से कोने टाइप के बना देते हैं, उससे प्रतिरोध दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर R1 यानी कि ए से शुरू किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3। ठीक, और तीनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में समान धारा प्रवाहित होती है। यहाँ से आएगी वही धारा यहाँ पे आ जाएगी, वही धारा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, चलिए अब इसको थ्योरी में समझते हैं। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए क्या करते हैं, इस संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे। ठीक, तो इस प्रकार के संयोजन को में धारा समान रहता है, और इसे ही श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में सत्यापन कैसे होगा। माना R1 प्रतिरोध R1, R2 व R3 क्रम से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसके बाद में क्योंकि इसमें धारा का मान समान रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने कैपिटल I ले लिया है। इनमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर V1, V2 और V3 हो। तब ओम के नियम से पहले वाले साइड में V1 जो होगा वो होगा IR1। ओम का नियम यही तो होता है, V बराबर IR, इसलिए। ठीक है, V2 होगा IR2 के बराबर, V3 होगा IR3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बैटरी का कुल विभव V हो, ये कुल यानी कि टोटल विभव, यानी कि V1, V2 और V3 को हम लोग प्लस कर देंगे। तो हमने यही किया है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू B लिख लिया है। ठीक, इसके बाद में B बराबर, अब V1, V2, V3 की वैल्यू क्या थी, IR1, IR2 और IR3, तो हमने रख लिया इसे। तो यहाँ से हम लोग को यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो आई एक बार लिख लेंगे, बाकी अंदर ब्रैकेट में क्या बैठेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर अगर हम लोग तुल्य प्रतिरोध R1 और R2 और R3 का R हो, कैपिटल R हो सिर्फ, तब ओम के नियम से हम लोग V बराबर IR भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं समीकरण 2 और 1 में B का मान ये भी है, B का मान ये भी है, तो 1 और 2 से इन दोनों को बराबर रख देंगे, यानी कि B का मान ये वाला जो है उसको इसके बराबर रख देंगे। तो IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3 रख दिया। यहाँ से I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, सामने सामने थे इसलिए कट गए। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा, कैपिटल R बचा, बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अगर 3 प्रतिरोधों को या 3 से ज्यादा प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा उनके योग के बराबर होगा। तो यही है हमारे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं उसके लिए सूत्र। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।